शक्ति। थैंक यू सर। Thank you very much. Next speaker, Dr. Kirtbhai Solanki ji. सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सभापति जी, मैं आज डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित जी के प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ समय पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस सदन के बारे में और संविधान के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसका एक ब्रीफली जवाब देना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना सब पूरी आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मित्र ने यहाँ कहा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्द कहा और जो संसद की गरिमा के बारे में कहा, मैं उसकी आलोचना करता हूं। अहमदाबाद से हूं और 2010 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उस वक्त संविधान की बहुत ही धज्जियां उड़ रही थी। तब उन्होंने सुरेंद्र नगर में से संविधान की एक यात्रा निकाली थी। संविधान को हाथी की अंबाड़ी पर रखकर प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा की अगुवाई की थी और इसमें मैं भी उपस्थित था। करीबन 2 किलोमीटर चलकर संविधान के प्रति आदर करने वाले कोई व्यक्ति है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक संविधान की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पी बाबा साहेब आम्बेडकर का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर का तैल चित्र जहां संविधान जहां स्वीकृत हुआ था, वो संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब आम्बेडकर का तैल चित्र नहीं था, वो लोगों ने किया था। इतनी बड़ी देश की पाटनगर राजधानी में हर नेताओं का उनका स्मारक या मेमोरियल था, मगर बाबा साहब आम्बेडकर का कोई मेमोरियल नहीं था। 15 जनपथ के पर जो बाबा साहेब आम्बेडकर विश्व मेमोरियल अगर किसी ने स्थापना की थी, अगर किसी ने उसका शिलान्यास किया था, अगर किसी ने उसका उद्घाटन किया था, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अंतिम सांस लिया था और वो एक निजी प्रॉपर्टी थी, जो बंगला था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां संकल्प किया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर का हम यहाँ मेमोरियल बनाएंगे। उसके बाद वो सरकार चली गई, वो दायित्व नरेंद्र भाई मोदी जी के पास आया और आज उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर जिस प्रकार के संविधान का पुस्तक के आकार का वहां जो आर्किटेक्चर के तौर पर वहां एक भव्य मेमोरियल बनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। कांग्रेस के मित्रों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को जो उनकी दुहाई देते थे, उनको हर पल पर उन्होंने उनका अपमान किया था। आज यहाँ इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण की चर्चा पर मैं बताना चाहता हूं कि नए संसद भवन के कक्षा में इकट्ठे सभी सांसदों के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को अपने 75 मिनट के संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान और चीन के स्पष्ट संदर्भ में आतंकवाद और विस्तारवाद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे सशस्त्र दलों को सराहना की थी, उनको सलामी की थी। मैं महामहिम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महामहिम जी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून पेश किए हैं और संसद का दायित्व है कि कानून को पारित करना, पॉलिसी को बनाना, और जो कानून पास किया है उसमें मैं आपको गिनाऊं तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, और इसकी वजह से हमारी 50% आबादी को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक हमारी न्याय संहिता का सवाल है, जो नई न्याय संहिता है
पहले हम गुलामी की मानसिकता रूप हम न्यायपालिका का हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसका एक इंटेंशन किसी को क्रिमिनल है किसी को डिक्लेयर करना था, जब हमारी सरकार ने न्याय संहिता का वहां पालन किया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यही संसद ने पारित किया है। जन विश्वास अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण खास करके ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का अधिनियम इसी संसद में पारित हुआ है। जन विश्वास अधिनियम ने विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने इन्हें लागू करने में सहयोग देने के लिए हमारे सभी सांसदों का भी उन्होंने सराहना की थी। संसद की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बहुत बड़ा जोर दिया है और उन्होंने करके दिखाया है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा के प्रतीक और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्याति भव्य मंदिर राम मंदिर अयोध्या में अब वास्तविकता बन गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के कर कमलों से वहां उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। हर भारतीयों का एक जो सीना गौरव से चौड़ा हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं पूरे देश की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक विकसित भारत की कल्पना है, प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना रही है कि इस भव्य इमारत ज्ञान के 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी की जाएगी और ये स्तंभ है गरीबों, युवाओं, अन्नदाता यानी कि हमारा किसान और नारी शक्ति यानी कि महिला। भारत की अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो भारत आज आर्थिक विकास के 5वें पायदान पर आ गया है। इंग्लैंड को हटाकर हम 5वें पायदान पर आया है, जिन्होंने हमारे ऊपर सालों तक हमारे पर राज्य किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। कुछ ही समय में भारत विश्व में आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर आने की पूरी शक्यता है। भारत आज आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह जाना जाता है। राष्ट्रपति जी ने बताया कि भारत ने लगातार 2 तिमाहियों में 7.5% से अधिक विकास दर यानी कि जीडीपी बनाई रखी है। भारत हाल के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। भारत नाजुक 5 से शीर्ष 5 अवस्था में परिवर्तन भारत की इकोनॉमी है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर ऊपर आ गए हैं। मैंने देखा था कि एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी थी। अगर गरीबी हटाने का लिए किसी ने कार्य किया है, किसी ने धरातल पर कार्य किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में निर्यात एक 450 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। ये भारत का प्रभुत्व पूरे देश में और पूरे विश्व में लहरा रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गई है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का उत्पादक है और पहले हम देखते थे कि मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेक इन इंडिया की नीति के तहत आज भारत जो प्रोडक्शन में जिस प्रकार से दुनिया में अव्वल स्थान पर जा रहा है, इसके लिए पूरे देश में एक नया रोजगार मिलेगा और इसके लिए हमारी सरकार का हमारे महामहिम ने उनको धन्यवाद दिया है। ये सफलता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से है। जहां तक डिजिटल इंडिया में भारत समग्र विश्व में अग्रसर रहा है, इसकी वजह से भारत में जीवन और व्यवसाय को बहुत आसान बना दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है, जो एक नए युग का डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इसमें अग्रसर रहे। जहां तक मेडिकल का सवाल है, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, और जहां तक मेडिकल का सवाल है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, हमारे आदिवासी भाइयों में एक बीमारी पाई जाती है, इस सरकार ने मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया को नाबूद करने के लिए एक जो योजना बनाई है, मैं समझता हूं कि ये हमारे गरीब पिछले पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप योजना होगी। जहां तक कोविड महामारी का सवाल है, कोविड महामारी के दुनिया के बड़े बड़े देश जिनका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था, वो देश भी बिखर गए थे। तब हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जो अगुवाई में हमने उसका मुकाबला किया, और मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि चाहे वैक्सीन अगर कहीं से आता था तो वो विदेश से आता था वैक्सीन, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, और भारत में कोई वैक्सीन 25 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 40 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 20 साल के बाद आया था। मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत गौरव होता है कि इस देश में बना हुआ वैक्सीन की वजह से आज भारत में हम सब लोग बिना मास्क अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारी सरकार की वजह से है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई की वजह से है। और हमारे यहाँ हमारे देश में 2 वैक्सीन बने हैं। और जहां तक वैक्सीन इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, आज अमेरिका जैसा बड़ा देश में भी 100% लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण नहीं किया गया है। मुझे बहुत ही इस बात का मैं गौरव महसूस करता हूं कि इतनी विविधता वाला देश, चाहे मरुभूमि हो, चाहे पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे दूर सुदूर के प्रदेश हो, वहां भी जाकर 2 वैक्सीन देने का हमारा हेल्थ कर्मियों ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा कार्य किया है। और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये जो वैक्सीन बनाने का, कोविड वैक्सीन बनाने का कार्य हमने जो किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य न भूतो न भविष्य होता है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसके लिए गौरव महसूस करता हूं और हमारी सरकार को मैं वंदन करता हूं। जहां तक कृषि का है, कोविड-19 महामारी फैलने के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन प्रदान किया गया, और कल के बजट में इस राशन को 5 साल और उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। इतना बड़ा अगर कार्य है, हमने देखा है कि जब महामारी फैलती है तब महामारी से जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग वो भूख की वजह से मरते हैं। तब इस सरकार ने लोगों को अन्न दिया है, लोगों को राशन दिया है, उनका अधिकार का राशन दिया। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि हो या पीएम फसल बीमा योजना हो, वो कई योजनाओं में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लोगों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किया है, वो काबिल तारीफ किया है। पिछले 1 दशक में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करने के लिए 11 करोड़ रुपए का खर्च, 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसी सरकार ने किया है, और इसके लिए किसानों की आय दोगुनी होगी। भारत के किसान सरकार के साथ है। और ये यहाँ है भारत का, जहाँ रक्षा का सवाल है, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत के रक्षा बलों की पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। 4 दशकों में प्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया, और पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का उनको फायदा मिला। ये सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, एससी और ओबीसी छात्रों का नामांकन करीबन 444% बढ़ा है। और जहाँ तक हमारे ट्राइबल स्टूडेंट का सवाल है, उनका नामांकन 65% बढ़ा है। ये सरकार की वजह से किया गया है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके 14,000 से अधिक PMMHRI स्कूलों पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है,
आयुष्मान भारत, मुझे पता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की थी और ये योजना को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे देश में करीबन 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। और गुजरात सरकार को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि गुजरात सरकार ने इसकी राशि 5 लाख प्रति परिवार को बढ़ाकर 10 लाख प्रति परिवार को किया गया है। इसके लिए मैं हमारे गुजरात सरकार को भी मैं बहुत ही बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री के अगुवाई में जो कार्य किया है, इसके लिए भी हमारे अफ्रीकन कंट्री प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। सामाजिक न्याय पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे महामहिम ने ऐसे कई बातें अपने वक्तव्य में किया है। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले मैं एक कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये पंक्तियां सिर्फ मेरे हृदय में नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में ये पंक्तियां गूंज रही है और ये पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करता हूं कि सपने नहीं हकीकत बुनती है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर BV सत्यवती जी।